सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच जो कि एशियन रीसरफेसिंग केस में सुनवाई कर रही है, ऑटोमेटिक स्टे वैकेशन केस पर, आज 5 जजेस की बेंच द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई। हालांकि आदेश अभी रिजर्व रखा गया है, आदेश अभी सुनाया नहीं गया है। लेकिन मोटे तौर पर जो बहस हुई है, पेटिशन की तरफ से मिस्टर द्विवेदी द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, बार बार एक ही तरह का तर्क दिया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एशियन रीसरफेसिंग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं होता यदि उस निर्णय को फॉलो किया जाता है। उनका कहना सिर्फ एक ही बिंदु को लेकर है कि जब ऑटोमेटिक स्टे वैकेट हो जाता है 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद, तो यहाँ पर कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं हो रहा है, जुडिशियली डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। ऑटोमेटिक स्टे वैकेट होना ये न्याय के हित में नहीं है। लेकिन एक बात जो पूरे आर्गुमेंट में मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, वो इस बात को क्यों नहीं कहते, न बेंच की तरफ से कहा गया कि ऑटोमेटिक स्टे वैकेशन की बात ठीक है, कही गई है कि 6 महीने बाद ऑटोमेटिक स्टे वैकेट हो जाएगा, लेकिन साथ ही उसमें यह भी तो जोड़ा गया था कि जब तक फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए, यानी कि वहाँ पर यह गुंजाइश है कि उस स्टे ऑर्डर को आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं। अर्थात जब 6 महीने की अवधि पूरी होती है, तब जो इंटरेस्टेड पार्टी है जिसके हक में इंटरिम आदेश पास किया गया था स्टे के संबंध में, वह चाहे तो उसी न्यायालय से दोबारा उस स्टे ऑर्डर को, इंटरिम आदेश को एक्सटेंड करा सकती है फर्दर 6 मंथ के लिए। लेकिन उस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात, बार बार ये भी कहा गया है कि लॉन्ग स्टे के कारण न्यायालयों में वर्क पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से सिविल के मैटर्स में नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि उनमें स्टे हो जाते हैं। आप उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, आप उसकी जो कमी बता रहे हैं उस कमी को पूरी तरह नहीं बता पा रहे हैं। फिर ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है कि आप इस आदेश के विरुद्ध माने सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए। मैंने ये भी पहले ही बताया था कि इस आदेश को इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा चैलेंज किया गया है रिट पिटीशन की शक्ल में। एशियन रिसरफेसिंग केस का मामला पूरे देश को प्रभावित करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो आपको तय करना है। जिसके हक में है तो उसको तो पॉजिटिव लगता है, जाहिर है। तो अगर पूरे देश को प्रभावित कर रहा है तो इसमें केवल इलाहाबाद बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जजेस की बेंच क्यों बनाई गई, और वह 5 जजेस की बेंच निर्णय क्यों लेने जा रही है तब तक जब तक के दूसरे स्टेट को या दूसरी बार एसोसिएशन को भी इसमें पार्टी नहीं बनाया जाता। सीधे सीधे मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय जब सुनवाई कर रहा था तो उनको कम से कम 100 मोटो सभी स्टेट को इसमें पार्टी बनाना चाहिए था, उनको नोटिस जारी होने चाहिए थे, या सभी स्टेट्स की बार एसोसिएशन को पार्टी बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। केवल एक बार की याचिका पर किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे नहीं समझ आ रहा है। आर्गुमेंट के दौरान यह भी कहा गया केसेस की पेंडेंसी वहां पर ज़्यादा है जो बड़े स्टेट हैं, जो बड़े हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ऊपर नाम लिया जाता है, बिहार हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। मतलब आप एशियन रिसरफेसिंग केस या ऑटोमेटिक स्टे वैकेशन निर्णय को अपने ही आर्गूमेंट्स में कहीं ना कहीं उसको सही भी मान रहे हैं, लेकिन केवल एक बिंदु पर कि साहब 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली स्टे समाप्त हो जाना, जहाँ जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ना हाई कोर्ट द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये वकील साहब ने कहा, काउंसिल ने कहा, तो मुझे ये पूरी तरह से सही नहीं लगता। कुल मिलाकर अभी चूँकि आदेश रिजर्व रखा गया है इसलिए अभी हम इतनी बात कर पा रहे हैं। आदेश जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, सबको मान्य होगा, और क्या आता है ये देखना बाकी है। आप भी मेरे साथ इंतज़ार कीजिएगा, जैसे कोई आदेश आता है फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।